क्या हुआ टीना? तुम तो इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली थी, यहां तक कि अपना पापा भी नहीं मान रही थी, तो फिर ये आंसू क्यों? आप मेरे पापा थे और हमेशा रहेंगे, और आप मुझे इन लोगों के बीच अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं पापा, कैसे? पर आप चिंता मत कीजिए, आपका अधूरा छोड़ा हुआ काम आपकी बेटी पूरा करेगी। मैं जानती हूँ उसी से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी पापा। भले ये मेरे लिए कुछ ना रहे हो राज, लेकिन इनके लिए मैं सब कुछ थी। और कुछ दिन पहले ये मेरे लिए मेरी दुनिया थी राज। भले ये अच्छे आदमी ना रहे हो, ये लाइफ तो मुझे इन्होंने ही दिया ना राज। वैष्णवी, आज नहीं तो कल पापा को अपने पापों की सजा मिलनी थी, लेकिन दुख तो होता है ना वैष्णवी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा मेरा इस दुनिया में। नहीं 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 पापा को नहीं, प्लीज प्लीज नो नो टीना, नहीं नहीं प्लीज पापा। हमारे रहते आप अनाथ नहीं हो सकती, सौतेली ही सही, आप हमारी बड़ी बहन हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम दोनों का जीवन बहुत अलग नहीं है, हम दोनों की ही माँ के साथ अन्याय हुआ था, और जिसने अन्याय किया है उसको उसकी सजा मिल चुकी है। मैया ने उन्हें कितने मौके दिए सुधरने के, लेकिन बार बार मौका मिलने पर भी कोई इंसान पाप का रास्ता चुने तो ऐसे आदत से मजबूर इंसान का और क्या हश्र हो सकता है। और नहीं तो का रोना बंद कर बिटिया, ऐसे बाप के होने से तो अनाथ होना अच्छा है। समझ लो कि राक्षस का अंत हुआ है बेटा, बुराई पर अच्छाई की जीत। वैष्णवी, अब तुम भी चलो बेटा और अस्थि विसर्जन करो बेटा, तुम्हारी माँ को भी इंतजार है। हे माता रानी, मालती जी की आत्मा को शांति देना। वैष्णवी, 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 क्या हुआ? तुम ठीक हो? कार्तिक जी, वो आप क्या वैष्णवी, मैं यहीं हूँ तुम्हारे सामने। और तुमने क्या ऐसा देख लिया कि तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ सा गया है? कुछ नहीं कार्तिक जी, अस्थि विसर्जित हो गई है ना, अब घर चलते हैं, चलिए। हाँ बबुआ, अब घर चलो। 2 दिन से तुम दोनों के सर पे जो काल मंडरा रहा है, अब बला टल गई है। चलो घर चलो बस। अब तुम कुछ और बुरा मत सोचो वैष्णवी, अब तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।
माँ को मुक्ति और इंसाफ दोनों ही मिल गया है और नानी को उनकी नातन मिल गई है। यू नो व्हाट, अब आने वाले सारे फेस्टिवल्स ना मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगा। बस धूम मचाना बाकी है, दैट्स इट। है ना? क्या हुआ? छठ पूजा, इन सारी दिक्कत और परेशानियों में तो हम उसे भूल ही गए कार्तिक जी। मेरी पहली छठ पूजा होगी, पहली बार एक व्रती के रूप में हम इस त्योहार को मनाएंगे। छठ पूजा के बारे में सोचकर ही हमारा मन तो खुशी से फूला जा रहा है कार्तिक जी। कुंवारी लड़कियां ये व्रत नहीं करती, इसलिए बचपन से सोचा करते थे कि शादी के बाद हमारी पहली छठ पूजा कैसी होगी। अब आप हमारे साथ हैं तो जो भी हम साथ में करेंगे बेस्ट ही होगा, एकदम बेस्ट। बेस्ट होगा। चले। बेस्ट तो तब होगा वैष्णवी जब तुम ग्रैड्स के साथ पूजा कर पाओगी। मेरे रहते ये आसान नहीं। मैया, ये कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है दीदी को? ये का किसी नए संकट के आगमन का संदेश तो नहीं है? शैशव, तुम कभी सीढ़ियां चढ़े हो? अवश्य मैया, मनुष्य रूप में तो कई बार आपके मंदिर के सीढ़ियां चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। तो कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए तुम्हें झिझक नहीं हुई? ऐसा नहीं लगा कि व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हो? एक सीढ़ी चढ़ो तो दूसरी आ जाती है, दूसरी चढ़ो तो तीसरी। कभी लगा कि सीढ़ियां चढ़ना कितना कठिन कार्य है? ये कैसे बात कर रही है मैया? इसमें क्या कठिनाई है? आखिर जब सारी सीढ़ियां चढ़ ले तो आपके दर्शन का सुख भी तो प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन का स्वरूप भी सीढ़ियां चढ़ने जैसा ही है शैशव। अच्छी बुरी हर प्रकार की परिस्थितियां उसके जीवन का भाग है। जीवन में कठिनाइयां अर्थात सीढ़ियां तो आती ही रहती है, परंतु जो मनुष्य एक सीढ़ी पार कर दूसरी तक पहुंचता है उसे पूर्णता प्राप्त होती है। अब समझ आया मैया। तो अब दीदी कौन सी सीढ़ी पार करने वाली है मैया?